हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आप लोग के चैनल द जी एजुकेशन में। और आज हम सीखने वाले हैं कि नेस्टेड फॉर लूप कैसे यूज़ होते हैं। तो नेस्टेड फॉर लूप कैसे एक्चुअली हम यूज़ करेंगे, और एक्चुअली इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि नेस्टेड फॉर क्या यहाँ पे जो मीनिंग है एक लूप के अंदर दूसरा लूप, तो यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप की बात हो रही है। हम सारे लूप को हम एक साथ अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। लाइक अलग अलग का मतलब यहाँ पे है कि अगर मैं नेस्टेड वाइल यूज़ करूँगा तो वो भी पॉसिबल है, नेस्टेड डू वाइल भी करूँगा तो वो भी पॉसिबल है। आप किसी भी तरीके का लूप इसके अंदर एज ए नेस्टेड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेस्टेड फॉर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली जो फॉर लूप है उसमें 3 स्टेट में जो 3 सेक्शंस होते हैं, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, एक साथ आ जाते हैं। अब हम वाइल में अगर नेस्टेड करेंगे तो तीनों का थोड़ा सा जो सेक्शंस होते हैं, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें से अगर एक भी छोटा इधर उधर हो यानी मिस्टेक हो गई तो आपका प्रोग्राम परफेक्ट आउटपुट दे देगा जो आप चाहते हैं। तो अगर इस तरीके की समस्या से बचना होता है तो यही रीज़न होता है कि ज़्यादातर जो हम फॉर लूप ही यूज़ करते हैं। नेस्टेड किस तरीके का कोई अगर हमें लॉजिक आता है और नेस्टेड में हमारी ज़रूरत पड़ेगी यानी एक से ज़्यादा लूप की ज़रूरत पड़ेगी तो हम फॉर लूप यूज़ करना पसंद करते हैं, ताकि हम सिर्फ लॉजिक या उसके रिजल्ट स्टेटमेंट फोकस करें, ना कि उसके सिंटैक्स में कि हम यहाँ ये भूल गए हैं इनिशियलाइजेशन देना, टेस्ट कंडीशन देना। तो वो हमारा क्या है, एक बार में हम देके उसे छोड़ देते हैं, देन हम सिर्फ अपनी स्टेटमेंट पे ध्यान देखते हैं। ओके, तो आज हम आपको फॉर लूप ही सिखाने वाले हैं। तो आज से डायरेक्ट इससे नॉर्मल तरीके के एक बिना उसी के हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। हमें किसी तरीके की कोई वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्लियर स्क्रीन करा, आपने यहाँ पे फॉर लूप लिया, पहला फॉर लूप आप यूज़ करें, आपने उसे 1 से स्टार्ट करा। थोड़ा ध्यान से दीजिए, ठीक है, ध्यान से देखना और अंडरस्टैंड करना। ओके, अब यहाँ से आई लेस देन इक्वल टू हमने यहाँ पे 5 दे दिया और आई प्लस प्लस हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम क्या करते हैं, सेकंड एक लूप और चलाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने 4 लिया, उसे हमने जे से चलाया और यहाँ पे हमने जे लेस देन इक्वल टू 5 भी कर दिया। ओके, ध्यान रखना जे को भी हमने 5 तक ही चलाया। अब थोड़े थोड़े चेंजेस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, फिर हमने यहाँ पे जे प्लस प्लस कर दिया, फाइन। उसके बाद हमने यहाँ पे कर्ली ओपनिंग ब्रैकेट करा और एंटर करके यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया %d करके आई को, ध्यान से देखना आई को, और यहाँ पे हमने इसे बंद कर दिया। और यहाँ पे प्रिंट एफ करा, स्लैश एन दिया, दैट्स इट। ओके, तो ये तो आपका जो अंदर वाला लूप है इसे हम बोलते हैं इनर लूप, और जो बाहर का उसे आउटर लूप बोलते हैं। ध्यान रखना, अंदर वाले को हमेशा क्या बोलेंगे, इनर। ओके, और बाहर वाले को बोलेंगे आउटर। ओके, तो ये आपका आउटर लूप है। ओके, जिसे हम आई से चला रहे हैं। मैंने दोनों को इसलिए अलग रखा ताकि चाहता तो मैं सेम से चलाता, फिर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होती। हमने दोनों को अलग ही चलाया है, एक आई और ये। तो हम यहाँ पे डिक्लेरेशन भी कर लेते हैं, वरना एरर आ जाएगी हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट आई और जे को यूज़ करा है तो एरर ना आए, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसे डिक्लेयर कर दिया है। आप इसे एक बार कंपाइल करते हैं तो कोई एरर नो, और कंट्रोल F9 करके इसे रन करवाते हैं। देखिए ज़रा भी, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 एंड 5 5। ओके, अब थोड़ा इसको समझते हैं। ओके, अब थोड़ा पैटर्न सबको ध्यान रखना है जो सामने आपकी प्रिंट हुआ था। अब देखिए लूप कैसे काम करते हैं। पहले i इक्वल टू 1 है, हम पहले वाले आउटर लूप की बात करते हैं। i इक्वल आपका कितना आ रहा है 1, और i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा 5 और i प्लस प्लस। ओके, ये तो फिक्स है कि जो आउटर लूप है वो 5 टाइम्स प्रिंट करेगा, लेकिन कंडीशन आपकी ट्रू है तो अभी क्या होगा, i की वैल्यू अभी 1 है। ध्यान से देखना, अभी i आप 1 रखेंगे, 1 लिख देंगे, आपने 1 लिख दिया। ओके, मैं यहाँ पे किसके थ्रू, यहाँ पे आपको मैं इसको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया, इसको मैं समझा रहा हूँ किसके थ्रू, आपको कमेंट के थ्रू। आई हमारा यहाँ पे क्या है 1 है। अब देखिए लूप नीचे आ गया 4 के अंदर, क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो वो अंदर घुस जाएगा, क्योंकि जो 4 का कर्ली ओपनिंग ब्रैकेट है वो कहाँ बंद हो रहा है, गेट से इससे पहले बंद हो रहा है। तो ध्यान रखिए ये प्रोग्राम 5 टाइम्स तो चलेगा, लेकिन पहले फर्स्ट कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी i इक्वल टू 1 तो नीचे आएगा जे के पास। तो जे की वैल्यू अभी कहाँ है 1 तक है, तो लेकिन जे लेस देन इक्वल टू कहीं तक चलेगा 5 तक चलेगा। ओके, तो अब i को जो प्रिंट करा जाएगा ना, i को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ यानी 1 को, तो 1 को मैं कितनी बार प्रिंट करवा रहा हूँ, j1 से लेके j लेस देन इक्वल टू 5 तक, तो j प्लस प्लस, यानी कि i की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 5 टाइम प्रिंट होगी, यानी I यानी कि I मतलब यानी 1 1 1 1 1। अब क्या होगा, जैसे ही J 6 हो जाएगा J+1 होके,
बाहर निकलेगा और सीधा वो किस पे जाएगा, आई के पास। देखेगा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके कि आई 5 तक पहुँचा, कहेगा नहीं पहुँचा, अब वैल्यू हो गई आई की 2। फिर वो अंदर घुस जाएगा जहाँ को जे 1 से ही शुरू करेगा और 5 तक ही जाएगा और इंक्रीमेंट हमेशा 1 का करेगा। तो प्रिंट अब फिर हमने आई करा तो आई की वैल्यू भी 2 हो चुकी है, लेकिन जे कहाँ तक जाने वाला है, 5 तक। तो यानी कि आई को फिर दोबारा 5 टाइम प्रिंट करा जाएगा, आई आई आई, दैट मीन्स द 2 2 2 2 2, इस तरीके से। ओके, यहाँ पे 1 1 1 1, अब आई हो गया हमारा कितना, 2। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 2 2 2 2, सॉरी यस। अब जैसे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3, तो वही फिर सेम प्रोसेस होगा जहाँ पे आपका 3 3 3 3 3 3 5 टाइम्स प्रिंट होगा। ओके, फिर हम i इक्वल टू 4 होगा, देन फिर जाएगा और वो 4 टाइम्स आर 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 यानी कि सॉरी 4 4 4 को प्रिंट करेगा 5 टाइम्स। ऐसे ही जब वो i की वैल्यू 5 हो जाएगी तो फिर वो प्रिंट करेगा 5 5 5 5 5 5 टाइम्स। तो इस तरीके से पैटर्न काम कर रहा है, यानी कि जो इनर वाला लूप है वो वहीं पे प्रिंट एफ करके हमने प्रिंट करवाया ना, वहीं बंद कर दिया है। ये तो अपना काम 5 टाइम्स तक हर बार करेगा जब तक ऊपर वाला चलेगा। अगर हम देखें तो 5 टाइम 5 × 5 = 25, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू प्रिंट हुई है। आप देखिए एक थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या चेंज करें, हम अब प्रिंट कराने वाले हैं जे को। अब देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, क्योंकि क्या होगा कि जो हमने जे की वैल्यू प्रिंट कराई वो हर बार चेंज हो रही है और सिर्फ जो बाहर का जो लूप है आउटर मोस्ट, वो लूप कमांड दे रहा है कि जे की वैल्यू 1 से 5 तक प्रिंट हो, लेकिन कितनी बार प्रिंट हो, 5 बार, फिर नेक्स्ट टाइम 5 बार, फिर 5 बार, इस तरीके से। तो ये होता है इसके अंदर तरीका यूज़ करने का हमारा नेस्टेड फॉर लूप। तो आपको अपना थोड़ा माइंड लगाना है कि किस तरीके से नेस्टेड फॉर लूप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, कितने नेस्टेड हमें लूप अलाउ होते हैं। देखो आप लूप यहाँ पे 3 4 5 6 यूज़ कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो नेस्टेड लूप में ध्यान रखिए, एक से ज़्यादा लूप यूज़ करना ही आपका नेस्टेड लूप कहलाता है। ओके, ये आपके प्रोग्राम में लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आपको पैटर्न्स किस तरीके का प्रिंट करवाना है। फाइन, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जल्दी से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।